तो हम माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं। माइक्रोबायोलॉजी के दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्ट्रेप्टोकोकस और स्टाफाइलोकोकस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देखिए, माइक्रोबायोलॉजी खुद से 11th से पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे पॉइंट्स आप एक एक पॉइंट याद नहीं कर सकते। इस वजह से जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके MCQ से रिलेटेड, आपसे वाइवा से रिलेटेड और आपके क्लिनिकल रोटेशन से रिलेटेड, उन सबको मर्ज करके इन वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पहले स्ट्रेप्टोकोकस और स्टाफाइलोकोकस वाली वीडियोस भी देख लें, फिर आप नीज़ीरिया की तरफ आएँ। ठीक है, अब हमारे पास जो माइक्रोबायोलॉजी है उसमें जो हम बैक्टीरिया पढ़ते हैं वो हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव। अभी हम ग्राम पॉजिटिव पढ़ रहे हैं। ग्राम पॉजिटिव में भी ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव कोकाई में स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाफाइलोकोकस हम कंप्लीट कर चुके हैं। ग्राम पॉजिटिव कोकाई में होते ही दो बैक्टीरिया, एक स्ट्रेप्टोकोकस और एक स्टाफाइलोकोकस। और अगर मैं ग्राम नेगेटिव कोकाई की बात करूं तो ग्राम नेगेटिव कोकाई में सिर्फ एक बैक्टीरिया है विच इज़ नीज़ीरिया। अब अगर ये मेनिंजाइटिस कॉज कराएगा तो नीज़ीरिया मेनिंजाइटिस है, अगर गोनोरिया कॉज कराएगा तो नीज़ीरिया गोनोरिया है। तो आपके नीज़ीरिया ग्राम नेगेटिव कोकाई है और ग्राम नेगेटिव कोकाई सिर्फ एक ही है, वो है नीज़ीरिया। अब अगर वो मेनिंजाइटिस करा रहा है तो मेनिंजाइटिस है, गोनोरिया करा रहा है तो गोनोरिया है। ठीक है, अभी हम इस लेक्चर में नीज़ीरिया मेनिंजाइटिस करेंगे। अब नीज़ीरिया मेनिंजाइटिस के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले तो आपका ये ग्राम नेगेटिव कोकाई है और ये डिप्लोकोकाई होता है, यानी ऐसे पेयर्स में होता है। इसके पास कोई फ्लैजला नहीं है, ये बिल्कुल भी मोटाइल नहीं है, बट इसके पास पिलाई है। पिलाई की वजह से ये सरफेस पे बहुत टाइटली स्टिक कर जाता है। ठीक है, कोई स्पोर्स नहीं है। स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स आपके एक ऐसी चीज़ होती है, एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में, जो बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के काबिल कर रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बैक्टीरिया तो मर जाएगा। आपके बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन नहीं मिल रही तो बैक्टीरिया तो मर जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से बैक्टीरिया अपने अंदर स्पोर्स बना लेते हैं और ये स्पोर्स बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशंस में ज़िंदा रहने के काबिल बना रहे होते हैं। बाकी इसके पास कैप्सूल है। कैप्सूल होने की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक माना जाता है। स्ट्रिक्ट पैरासाइट है, होस्ट नहीं होगा तो ये बेकार है। जितने भी इसके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं सब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहे हैं, तभी ये एरोबिक कहलाता है। कैटालेस पॉजिटिव है, ऑक्सीडेस पॉजिटिव है। ऑक्सीडेस पॉजिटिव ऑब्वियसली इट इज़ एरोबिक, तो ऑक्सीडेस पॉजिटिव होगा। साथ ही माल्टोस को भी फर्मेंटेट कर देता है। अगर मैं इन तमाम पॉइंट से बोलूँ कि कोई 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से अगर हम निकालना चाहें तो वो 3 ये होंगे कि ये माल्टोस को फर्मेंटेट कर देता है, इसके पास कैप्सूल होता है और ये ग्राम नेगेटिव कोकाई है। तो ये 3 पॉइंट्स तो आपने भूलना ही नहीं है। बाकी भी इम्पॉर्टेंट है बट इन सब में ये 3 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ग्राम नेगेटिव है, कैप्सूल है इसके पास और ये माल्टोस को फर्मेंटेट कर देता है। तो ये आपके जनरल फीचर्स हैं नीज़ीरिया मेनिंजाइटिस के। अब विरुलेंस फैक्टर्स की बात की, मैंने पहले बताया इसके पास कैप्सूल है जिसकी वजह से आप इसको फैगोसाइटोज नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब इसके पास जो एक कैप्सूल है ना, इसी कैप्सूल की वजह से हमारे पास नीज़ीरिया मेनिंजाइटिस के खिलाफ वैक्सीन मौजूद है। तो ये याद रखना है कि कैप्सूल की वजह से वैक्सीन है। ग्राम नेगेटिव है तो एंडोटॉक्सिन तो होगा, और एंडोटॉक्सिन कौन सा है? लिपोपॉलीसैकेराइड का। ठीक है, याद रखना है कि लिपोपॉलीसैकेराइड का टॉक्सिन है। अभी हम गोनोरिया पढ़ेंगे ना तो उसका लिपोओलिगोसैकेराइड का है। तो ये याद रखना है कि मेनिंजाइटिस के पास लिपोपॉलीसैकेराइड का एंडोटॉक्सिन है और एंडोटॉक्सिन हमेशा सेप्सिस करा रहे होते हैं। अब इसके पास IgA प्रोटीएस मौजूद है। देखें, आपका जो मेनिंजाइटिस है ना वो रेस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए, यानी जो नीज़ीरिया मेनिंजाइटिस है कि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए आपके दिमाग में जाके मेनिंजाइटिस कॉज करा रहा होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे जितने भी ऑरिफिस होते हैं, अब चाहे वो मुंह का ऑरिफिस हो, हमारे नेज़ल ऑरिफिस हो या हमारे विजाइना हो, हमारा रेक्टम हो, ये जितने भी ऑरिफिस है ना, अल्लाह ताला ने तमाम ऑरिफिस को गीला रखा है। क्यों गीला रखा है? क्योंकि जितनी भी वेट एरियाज़ होते हैं वहाँ पे IgA एंटीबॉडी मौजूद होती है। अब हमारे ऑरिफिस तो खुले हैं ना, हमारी नाक हर वक्त खुली है, नाक से कितने बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आ रहे होते हैं। मुंह हर वक्त खुला है, कितने बैक्टीरिया हमारे मुंह से बॉडी में आते हैं।
विजाइना हर वक्त खुला है, रेक्टम हर वक्त खुला है, तो इन जगह से तो बहुत बैक्टीरिया ऑल द टाइम आ सकते हैं। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने इन ओरिफिसेस को गीला रखा है, और जितने भी गीली जगहें होती हैं वहाँ पे IgA एंटीबॉडी मौजूद होती है। ठीक है, अब अगर किसी बैक्टीरिया को मुंह से होते हुए, नाक से होते हुए, विजाइना से होते हुए या रेक्टम से होते हुए बॉडी के अंदर आना होता है ना, तो उसके पास लाजमी तौर पे IgA प्रोटीएज होना चाहिए, ताकि वो उस IgA एंटीबॉडी को क्लीव कर दे और इन्फेक्शन कॉज करा दे। ठीक है, तो ये विलेंस फैक्टर्स हैं, एक पॉलीसैकेराइड कैप्सूल, एंडोटॉक्सिन विच इज़ ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड, और साथ ही साथ IgA प्रोटीएज। पैथोजेनेसिस की बात करें तो इंसान नेचुरल होस्ट होते हैं, इंसानों को ही ये डिजीज़ हो रही होगी एयरबॉर्न इन्फेक्शंस और एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से, यानी जो मुंह से आपका सलाइवा है वो हवा में मिल जाता है और फिर एक इंसान से दूसरे इंसान को इन्फेक्शन फैल रहा होता है। ठीक है, आपका जो नेज़ीरिया मेनिंजाइटिस है ना, वो नेज़ोफेरिंक्स में कोलोनाइज होता है और वहाँ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कराता है, फिर ब्लड में शामिल हो जाता है और फिर मेनिंजिस की तरफ जाके मेनिंजाइटिस कॉज कराएगा और CSF में रह के अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, ग्रो करेगा। तो मेन आपका ये रेस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए मेनिंजीज पे चला गया, मेनिंजाइटिस कॉज करा रहा है और साथ ही साथ आपके CSF में रह के खुद को मल्टीप्लाई कर रहा है। डिजीज़ेस क्या है, देखो नाम से जाहिर हो रहा है मेनिंजाइटिस है, नेज़ीरिया मेनिंजाइटिस है, तो मेनिंजीज को ही इन्फ्लेम करेगा, मेनिंजाइटिस कॉज कराएगा, ब्लड के अंदर शामिल होके और ख़तरनाक हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे मेनिंजोकॉक्सीमिया, और अगर वाटर हाउस सिंड्रोम करा रहा है तो ये हमारा एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर, आप ये एंडो में भरेंगे। ठीक है, तो मेन आपको इन 3 डिजीज़ेस के नाम याद रखने हैं। ये आपको बच्चों में ज़्यादा होगा या 2 से 18 साल की उम्र के लोगों में ज़्यादा होगा, और सर्दी में और अर्ली स्प्रिंग में ज़्यादा होगा। सर्दी में तो वैसे नज़ला, खांसी, जुकाम कितना कॉमन होता है, तो इसी चक्कर में आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक से आपका नेज़ीरिया मेनिंजाइटिस ब्रेन तक चला जाता है, मेनिंजाइटिस कॉज करा देगा। डायग्नोसिस में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपका ये CSF में ग्रो कर रहा होता है, तो आप CSF का सैंपल लोगे, और आपका ब्लड में मेनिंजोकॉक्सीमिया भी कराता है तो या तो आप ब्लड का सैंपल ले लोगे। ठीक है, तो अब आपको चीज़ें क्या दिखेंगी, ये तो हमने पहले पता है कि ग्राम नेगेटिव कोकाई होगा, आपको कैप्सूल मिलेगा, ऑक्सीडेस पॉजिटिव होगा ये। साथ ही साथ अगर आप फर्मेंटेशन टेस्ट कराओगे तो माल्टोस को ये इजीली फर्मेंटेट कर देगा। ये MCQ में पूछा जाता है कि माल्टोस को कौन फर्मेंटेट करता है, गोनोरिया या मेनिंजाइटिस, तो आप लिखोगे मेनिंजाइटिस करेगा। इसके पास कैप्सूल मौजूद है तो लेटेस एग्लूटिनेशन टेस्ट पे पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके लिए जो अगार फेवरेबल अगार है वो है चॉकलेट अगार। ब्लड अगार वगैरह पर ये ग्रो नहीं करता, चॉकलेट अगार पे ही ग्रो करता है। तो इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स है। अब एक MCQ आपके पास आता है कि जो नेज़ीरिया मेनिंजाइटिस है तो कौन सा सीरोटाइप नेज़ीरिया का मेनिंजाइटिस कॉज कराता है, तो आपको ये याद होना चाहिए, ये MCQ लम्स में बार बार पूछा जाता है कि सीरोटाइप A, B, C, Y एंड W135। ठीक है, ये आपका सीरोटाइप है जो नेज़ीरिया मेनिंजाइटिस कॉज कराता है, ये बार बार लम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नेज़ीरिया वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेज़ीरिया गोनोरिया करते हैं। कुछ समझना है तो आप पूछ सकते हैं, और स्लाइड्स में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है।